यात्रा चली थी। आज 11 तारीख चौथा दिन बिल्कुल सुख शांति और बढ़िया तरीके से पैदल यात्रा करीब 48 कोस 120 किलोमीटर के आसपास जो है टोटल सफ़र रहा है। और चौथे दिन यात्रा कुशल मंगल पहुंच गई है। सर छोटू राम की प्रतिमा है, आप देखो। और कुछ अर्पित करे जाने लगे हैं। 7:30 बजे सचिन है थोड़ा साइड में। 7:30 बजे यात्रा पहुंच गई है। डॉक्टर साहब हैं जसवीर लोहान के छोटे भाई क्रांतिकारी। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, भारत माता की वंदे मातरम। सर छोटू राम अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, भारत माता की वंदे मातरम। जय जवान जय किसान, वंदे मातरम, भारत माता की जय। रणबीर लोहान भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। दादा छोटू राम तू घूमया सारे, दादा छोटू राम तू घूमया सारे। किसान जगाया सोता और कितके होंदे किसान आज जे छोटू राम ना होंदा। बोल दादा छोटू राम की जय। जय किसान, भारत माता की जय। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। साथी दोस्त मित्र, इस यात्रा ने बहुत से साथी मिलवाए। हम 8 तारीख को जब रामराय से चले थे तो नगूरा गांव में ये जो हमारा भाई है सोनू दलाल जी, तो कहने लगा कि भाई मेरा गांव है, उस गांव में सभी यात्रियों की व्यवस्था खाने पीने की रहने की हम करेंगे। और नगूरा से जब चले तो कैथल में जब हम पहुंचे तो कैथल में डॉक्टर रमन और सुनील संधू जी, उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि भाई यहाँ की व्यवस्था रहने खाने की हमारी होगी। और तीसरा पड़ाव हमारा ढांड के अंदर था, और उस ढांड में गुरदीप ढांडा जी, उन्होंने मुझे कहा कि भाई यो प्रबंध हमारा है। और फिर चौथा पड़ाव हमारा कुरुक्षेत्र का था। और इस यात्रा ने हमारे बहुत ही पुराने दोस्त कृष्ण शोकन जी, मैं कॉलेज में प्रेसिडेंट था और कृष्ण जी नरवाड़ा में प्रेसिडेंट थे, और उसके बाद मुलाकात ही नहीं। और मुझे पता चला कि भाई हमारा भाई कुछ दिन पहले यहाँ जो इलेक्शन हुआ था, वो इलेक्शन में हमारे कृष्ण शोकंद भाई जी, वैसे तो देखो सारे भाई हैं हमारे, लेकिन जानकारी मेरी कृष्ण शोकंद जी के साथ थी। तो मैंने भाई से बात करी तो भाई ने मुझे कहा कि भाई यहाँ आप आना जरूर, यहाँ रुकना, यहाँ का आपका खाने पीने का हम प्रबंध करेंगे, सोने का प्रबंध करेंगे, सवेरे आपका ब्रेकफास्ट भी करेंगे। मैं इन सारे भाइयों का बड़ा धन्यवादी हूं, क्योंकि हम जब शुरू में चले थे हमें नहीं पता था कि ये यात्राएं होती कैसे। हमें ये भी नहीं पता था कि रास्ते में दिखते क्या थी। जो राजनीतिक पार्टियां थी उन्हें शायद पता होता है कि इन चीजों का कितने समय निकलना चाहिए, कहां रुकना चाहिए। हम तो सुबह चले और चलते गए। अगर आज तो मेरे को कुछ पूछे
कि वे कैसी होनी चाहिए, मैं बहुत गजब का रास्ता बता दूंगा। लेकिन संघर्ष का रास्ता बड़ा गजब का है, और ये रास्ता जब हमने चुना उसमें बहुत दुखी मन था कि हमारे भारत के बच्चे जो विदेशों में रहते हैं, इतनी ज्यादा तकलीफ है इस साल कि 57 नौजवान बच्चे हमारे देश के नागरिक विदेशों में रहने वाले या तो हार्ट फेल से और या एक्सीडेंट से उनकी मृत्यु हुई। और हम यारी इंटरनेशनल के सदस्य हैं, हमने ये पीड़ा उठा रखा था कि हमारे देश का कोई भी बच्चा अगर अमेरिका में है, अगर वो बीमार हो जाता है, हमने 27 लोगों को पिछले 1.5 साल में मरने से बचाया। उसके बाद बारी आई कि जो बच्चे एक्सपायर हो जाते, 2.5-3 महीने लग जाना, 20-25 लाख रुपए लग जाना, तो जो हमारा किसान परिवार 50 लाख, 40 लाख, 60 लाख रुपए दे के गया, 8-8 महीने जंगल के रास्ते से गया, ब्याज चल रहा है उसी दिन से, अंदर जाके 8 महीने तक काम ना मिलना, इंश्योरेंस नहीं होता, सोशल सिक्योरिटी नहीं होती, इस वजह से 1.5-2 साल लग जाना, और फिर किसी कारणवश एक्सीडेंट हो जाना, उसकी डेथ हो जाना, तो शायद किसान परिवार के बस की बात नहीं थी। हमने इसके ऊपर भी काम करने की कोशिश करी, और जो 2.5-3 महीने का काम था, 25-30 लाख का काम था, वो 8 से 10 दिन में करके दिया, और आज तक किसी भी परिवार का 1 रुपया तक नहीं लगने दिया। तो इन चीजों से दुखी होकर के हमने ये यात्रा शुरू करी थी कि विदेशों में किसी भी देश में रहने वाला भाई वो सुरक्षित रहे, अच्छा स्वस्थ हो, और जो किसी कारणवश इसकी मृत्यु होगी उसकी आत्मा की शांति के लिए हम हवन करेंगे। 6 महीने पहले भी विचार आया था, कैथल की धरती पे करने का विचार था, क्योंकि कैथल के बच्चे ज्यादा थे जिनकी मृत्यु हुई। लेकिन फिर बाद में दिमाग में आई कि जो तीर्थ स्थान है हमारा कुरुक्षेत्र और इसका जो इलाका है 48 कोस का है, हम कुछ कष्टी पैदल चल के अपने ऊपर लेंगे। और आज 11 अक्टूबर को यहाँ कुरुक्षेत्र की धरती पर पहुंचे हैं, और जो हमारी जाट समाज की जो संस्था है और जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, यहाँ जो काम करने वाले हैं, इनका जो लाड प्यार मेरी 1 दिन पहले यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी भाई ने मेरी करवाई, और उसके बाद प्रधान जी का हमेशा मुझे ये सपोर्ट रहा कि तू टेंशन ना ले, बस मुझे 1 घंटा पहले फोन कर देना, सारी व्यवस्था मिल जाए। और आपने देखा सारी व्यवस्था ठीक है, और जितने भी बच्चे थे हमारे रास्ते में जिन्होंने किया, सबने बड़े लाड प्यार से सारा काम किया। हमारे फौजी भाई, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, और जो शहीद हो गए उनकी आत्मा की शांति के लिए ये यात्रा आज हमारी आज 4थे दिन में प्रवेश करके, और सुबह मेडिटेशन सेंटर में 10 बजे ये हवन यज्ञ शुरू होगा। और जो भी भाई अभी तक वंचित रह गया उस यात्रा से, तो वो अपने अपने घरों से, जो फौजी भाई उनके घर से, जो विदेशों में रहते हैं उनके घर से मिट्टी और पानी लेके आने का काम करना, ताकि हम सुबह सुबह यहाँ की गौशाला से गाय का गोबर लेके और मिट्टी पानी का उसका मिश्रण करके और हवन कुंड तैयार करके वहां पे हम हवन करेंगे। मेरे देशवासियों, जितने भी भाई सुबह से शाम तक, हमें तो पता ही नहीं था, मैंने शुरू में कहा 30 किलोमीटर चले, 40 किलोमीटर भी चले, और आज भी हम 24-25 किलोमीटर चले। तो ये आसान नहीं था। ये जसवीर भी अमेरिका से आया, हमारी छोटी बहन रोमी नमन, और ये जितने भी हमारे भाई, ये सारे के सारे यारी इंटरनेशनल संस्था के वॉलंटियर, और आज की डेट में
बहुत ज्यादा काम चलावा किसान का, मजदूर का, और सबने अपना काम छोड़ा और सबसे पहले एक ही बात सबके मन से निकली कि पहले देश और मेरा किसान और मेरे मजदूर परिवार के लिए काम करना है। और इसलिए आप सारे के सारे, किसी के शिकल पे भी ये नहीं नजर आता कि मैं थक गया हूं या मैं हार गया। ऐसा लगता है प्रधान जी, अगर बॉम्बे जाना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, हम अब भी चल सकते हैं, लेकिन अपना देश